हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक योग की पूर्णता परफेक्शन ऑफ योगा पढ़ रहे थे। कल हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टाइटल है योग भक्ति में कार्य। कल हमने ये सीखा था कि भगवान ने अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताया और अर्जुन ने साफ मना कर दिया कि वो ये नहीं कर सकते। और अर्जुन तो महान भक्त है, क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो योग का अर्थ हम जनरली क्या समझते हैं? कुछ आसन में बैठ जाना, सांसों का कंट्रोल करना, ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना, इसको योग कहा जाता है। बट वास्तव में योग यही नहीं होता है। योग का अर्थ है अपने को भगवान से कनेक्ट करना। योग का मतलब होता है एडिशन करना, प्लस करना। तो अपने आप को भगवान से कनेक्ट करना, अपने मन को भगवान में लगाना ही एक्चुअली योग होता है। तो तो फिर लास्ट में ये बात की गई थी कि अष्टांग योग इज नॉट पॉसिबल फॉर कल योगा। तो इसमें एक ही योग है, भक्ति योग। और भक्ति योग अष्टांग योग से भी सर्वश्रेष्ठ योग है, क्योंकि भक्ति योग हमें भगवत प्रेम तक की प्राप्ति करा सकता है। अष्टांग योग परमात्मा का रियलाइजेशन करा सकता है, भगवान का रियलाइजेशन नहीं कर सकता। लेकिन भक्ति योग हमें इजी भी है और सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला है। तो आज हम उसी के बारे में सुनेंगे। योग भक्ति में कार्य है। हमने अनेक प्रकार के योग तथा योगियों के नाम सुने हैं, किंतु भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि असली योगी, सुनाई दे रहा था स्टार्टिंग से? असली योगी, असली योगी वही है जिसने मेरे प्रति समर्पण, पूर्ण समर्पण कर दिया हो। कृष्ण घोषित करते हैं कि संन्यास तथा योग में कोई अंतर नहीं है। एक बहुत ही नया एंगल दिया जा रहा है, इसको ध्यान से समझिए फिर समझेंगे। कि हमने बहुत सारे योगों के बारे में सुना रखा है, हमने बहुत सारे योगियों के नाम सुन रखे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं वास्तव में योगी वो है जिसने अपने आप को पूर्ण रूप से मुझे समर्पण कर दिया है, उसको असली योगी कहा जाएगा। और कृष्ण कह रहे हैं कि एक सन्यासी में और एक योगी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। पहले पढ़ेंगे। भगवान भगवत गीता में कहते हैं यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विधि पांडवा नाही संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चना। हे पांडु पुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं वही योग है, अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई योगी नहीं हो सकता कभी भी। तो एक बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो सन्यासी है वो ही योगी। अब सन्यासी को योगी कैसे कहा जा रहा है? आप देखिए, सन्यास का अर्थ क्या है कि आप सारे इंद्रिय तृप्ति के कार्य छोड़ देंगे और भगवान में लग्न रहेंगे हमेशा। और योगी को भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि बस आसन में बैठ जाओ, सांसों को कंट्रोल कर दो, दैट्स इट, या एक किसी ऑब्जेक्ट पे ध्यान कर दो। भगवान क्या कह रहे हैं कि आप अपना मन मुझ में लगाओ। अब जब हम अपना मन भगवान में लगाएंगे तो हमारा मन इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से हटेगा। एटलीस्ट उस टाइम के लिए तो हटेगा ना। जब हम भगवान का कार्य कर रहे हैं हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन रहते हैं, एक माया का, एक कृष्ण का। अगर हम कृष्ण चूज कर रहे हैं तो माया बोल ही नहीं सकते। अगर आप भगवान शब्द बोल रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअल वर्ड्स बोल रहे हो, तो आप माया का संग नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे हो गए ना कि आपने इंद्रिय तृप्ति के कार्य छोड़ दिए और सन्यासी वाले कार्य ही अपना दिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि एक सन्यासी में और एक योगी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि बोथ वर्क फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। कोई भी अपने प्लेजर के लिए कार्य नहीं करता। वो एक अपने आप में खास बात है भक्ति योग की, कि जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रसन्नता या आनंद हमें मिलता है। ये भक्ति योग का फायदा है। लेकिन हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करते। तो यहाँ पे क्या कही जा रही है? इस टाइम हम सभी भगवान की बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इस टाइम तो माया में नहीं है। इस टाइम मैं सोच कर भी माया, वैसे मैं पूरे दिन माया में रहती हूँ, लेकिन इस टाइम तो एटलीस्ट जब बोलना है तब तो मैं माया में नहीं रह सकती हूँ ना।
तो भगवान यही कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति को त्यागना ही संन्यास होता है, और योगी का कार्य भी यही है कि वो भगवान में अपने को लगा रहा है। तो भगवान में लगाने का अर्थ क्या है कि वो इंद्रिय तृप्ति के कार्य नहीं कर रहा, तो वो भी एक सन्यासी हो गया। तो योगी का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि नियम आसन करना होता है, योगी का अर्थ वास्तव में है कि आप अपने आप को भगवान की सेवा में लगा रहे हो। ठीक है। और हाँ, ये एक्सेप्टेबल है कि हम पूरे दिन नाम जाप एटलीस्ट अभी इस स्टेज पर नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सर्विसेज भी करनी होती है, और उससे हम भगवान के बहुत करीब आते हैं। अब वो आप सोच सकते हैं कि हम सबका इंटरेस्ट अलग अलग एरिया में हो सकता है, उसको ढूंढो और उसको करो। कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सर्विस करना जरूरी है भगवान के लिए, कुछ ना कुछ जरूर एंगेज रहना चाहिए। वरना व्हाट विल यू डू आफ्टर जपा? जप के बाद फिर आप क्या करोगे? अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिकल सर्विस नहीं है, डेफिनेटली वी विल डू सम मटेरियलिस्टिक और मंडेन मैटर्स। भगवत गीता में तीन मुख्य प्रकार के योगों का वर्णन हुआ है। तीन प्रकार के योग बताए गए हैं मेनली: कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। योग की पद्धतियों को एक सीढ़ी के अनुरूप माना जा सकता है। कोई पहली सीढ़ी पर हो सकता है, कोई मध्य पर हो सकता है, और कोई सबसे ऊंची सीढ़ी पर हो सकता है। आई एक्सप्लेन। जब कोई किन्हीं विशिष्ट स्तरों पर पहुंच जाता है तो उसे कर्म योगी, ज्ञान योगी इत्यादि कहा जाता है। प्रत्येक स्थिति में भगवत सेवा तो रहती ही है, भिन्नता केवल प्रगति के स्तर पे होती है। अतः कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसे समझना चाहिए कि संन्यास तथा योग एक ही है, क्योंकि काम तथा भोग की इच्छा से मुक्त हुए बिना कोई ना तो योगी बन सकता है, ना ही सन्यासी बन सकता है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने भगवत गीता में तीन मुख्य योगों के बारे में बताया है: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो अगर आप एक सीढ़ी से कंपैरिजन करें तो फर्स्ट जो स्टेप आएगा वो हो जाएगा कर्मयोग। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हो जाता है ज्ञान योग, और फिर जो नेक्स्ट स्टेप सबसे ऊपर का स्टेप होता है भक्ति योग। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले कर्म योग करना स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे शुद्ध होंगे तो ज्ञान योग तक पहुंचते हैं, फिर भक्ति योग करते हैं। लेकिन बात इतनी है, स्टार्टिंग से ही उन्हें भक्ति का इन्वॉल्वमेंट तो करना ही होता है। बिना भक्ति के कोई योग योग ही नहीं होता है, दैट इज ओनली कर्मा। वो भक्ति योग नहीं, वो कर्म योग नहीं कहा जाएगा। अगर सिर्फ कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म कहे जाते हैं, कर्म योग नहीं कहा जाता है। अगर भगवान को इंक्लूड नहीं किया है, अगर भगवान को इंक्लूड कर लिया है तो वो जो आपके कर्म है वो कर्म योग बन जाते हैं। अगर भगवान को इंक्लूड कर दिया है तो वो ज्ञान जो है वो ज्ञान योग बन जाता है। नहीं तो ज्ञान तो हम बहुत सारा इकट्ठा कर रहे हैं ना, वो योग तो नहीं कहा जाता ना। आप साइंस पढ़े, आप फिजिक्स पढ़े, आप इंग्लिश पढ़े, उसको योग तो नहीं कहा जा सकता ना। लेकिन जब आप भगवान को इंक्लूड कर रहे हो तो वो ज्ञान ज्ञान योग बन जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान इंक्लूड हो गए। भक्ति तो ऑटोमेटिकली पूरी ही भगवान की है। लेकिन भक्ति की एक खास बात यह है कि आप डायरेक्ट भक्ति भी कर सकते हो, आपको लेडर वाइज स्टेप वाइज चढ़ने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और मतलब हियरिंग कर रहे हो, ये डायरेक्ट भक्ति योगा है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट, आपने लिफ्ट का यूज कर लिया है, आपने डायरेक्ट एक्सीलेटर का यूज कर लिया है, और आप डायरेक्ट ऊपर के पोस्ट पर पहुंच गए। आपने सारे स्टेप्स क्रॉस कर। समझ में आ रही है बात? तो भगवान ने तीन योग बताया। अब कुछ लोग कहते हैं कि गीता में ये तो बताया, भगवान कह रहे हैं कर्म करो कर्म करो कर्म करो। अरे कर्म तो हम करते ही आ रहे हैं, भगवान हमें बताएंगे क्यों? भगवान बचपन से हम खाते आ रहे हैं, तो भगवान हमें क्यों कहेंगे खाओ? यस। बचपन से हम खाते आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि गीता में कहा गया है कि कर्म करो कर्म करो। भगवान क्यों अर्जुन से युद्ध में कहेंगे कि कर्म करो कर्म करो? भाई कर्म तो हमारे बचपन से हमारे अंदर कुछ डिजायर्स आ जाती है ना, खेलने की डिजायर आ जाती है। एक स्टेट के बाद हमें कुछ और चीजें चाहिए होती है, फिर एक स्टेट के बाद मेल फीमेल अट्रैक्शन अपने आप ही आ जाता है। कोई सिखाने की तो जरूरत नहीं पड़ती, पक्षियों में जानवरों में ये सब चीजें अपने आप आ जाती हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, अपने आप आ जाएगा। भगवान क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि ये कर्म होते हैं, कर्म योग नहीं होता है। भगवान ने योग सिखाया है कि कर्म आपको कैसे करने हैं। कि कर्म योग में क्या होता है कि आप कर्म का जो फल है वो भगवान को दे देते हैं। जैसे आप जॉब करते हो, आपने जॉब का जो पैसा आया उसको भगवान की सेवा में लगा दिया, दैट इज कर्म योगा। ठीक है। ये और भक्ति कर्म अलग होते हैं। भक्ति कर्म क्या होगा? जैसे भक्ति में अब
हम चैंटिंग कर रहे हैं तो वो अपने आप में ही भक्ति है। हम फल नहीं दे रहे भगवान को, वो कार्य स्टार्टिंग से भक्ति वाला है। हम मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं तो वो कार्य स्टार्टिंग से भक्ति वाला है। हम हम हियरिंग कर रहे हैं तो वो कार्य ही स्टार्टिंग से भक्ति वाला है। लेकिन कर्म योग में क्या कर रहे हैं, हम कुछ मटेरियलिस्टिक कर रहे हैं, लेकिन उसका फल भगवान को दे रहे हैं, क्योंकि भगवान का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसलिए वो कार्य क्या बन गया, कर्म योग। और सिर्फ कर्म कर्म रहते कि हाँ हमने अर्निंग कर ली, उसका कुछ जैसे हम बाकी लोग खर्च करते हैं वैसे कर लिया, तो वो सिर्फ कर्माज में होंगे। उसका फल अगर हमने भगवान को दे दिया तो वो कर्म योग हो गया। और अगर हम कार्य ही ऐसे कर रहे हैं जिसका स्वरूप ही भक्ति है, जैसे चैंटिंग करना, हियरिंग करना, भगवान के लिए पेंटिंग करना, तो ये पूरी भक्ति हो गई। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हमें तो कोशिश करनी है कि हम पूरे की पूरे भक्ति ही कर रहे हैं। हमें तो कर्म योग करना ही नहीं है, हमें तो भक्ति ही करनी है, भक्ति वाले ही कार्य करने हैं। ठीक है, शरीर चलाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, बट उसको भी कृष्णा सेंटर्ड होके हमें करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कही जा रही है बात, यहाँ पे इतनी बात की जा रही है कि इंद्रिय तृप्ति तो हटानी पड़ेगी, तभी हम योगी बन सकते हैं। आप जैसे पैसा कमा रहे हैं, अब पैसे को हम सोचे अपने लिए खर्च कर लें, तो वो योग चला गया ना, वो कर्म योग भी नहीं रहा, क्योंकि भगवान का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, इंद्रिय तृप्ति आ गई। सिंक कर पा रहे हो ना सारी चीजों को? और डाउट सा हो रहा है मुझे, कर पा रहे हो ना? ठीक है, ठीक है। कुछ योगी हैं जो लाभ के लिए योग करते हैं, परंतु वे वास्तविक योगी नहीं है। कैसे लाभ के लिए? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारा डाइजेशन सही रहे, ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, वायु पित्त कफ, ये तीन चीजें होती हैं मेन, ये चीजें सही रहे, हमारा हमारा वेट सही रहे, है ना, बहुत सारी जो भी चीजें होती हैं ये सब सही रहे। लेकिन वो उन्हें योग नहीं कहा जाता है, क्योंकि कौन से योग में वहां पे एक्सरसाइज में बताया जाता है कि इससे भगवान मिलेंगे या इससे भगवान का लिंक है? नहीं बताया। सभी कुछ भगवान की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। हम जो कुछ भी साध हम जो कुछ भी साधारण श्रमिक, सन्यासी, योगी या दार्शनिक के रूप में करें, हम कुछ भी करें उसे कृष्ण भावनामृत में ही करना चाहिए। यदि हम कृष्ण की सेवा करने के विचार में मग्न रहें तो उसी भावना में क्रियाएं करें, तो हम यथार्थ सन्यासी तथा यथार्थ योगी बन सकते हैं। क्या कह रहे हैं? कि हमें अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाना है और उस क्रियाओं को करना है। हाँ, एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि आई विल चैंट 64 राउंड्स। उसे लगा प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे डेली। प्रभुपाद जी सेड व्हाट विल यू डू आफ्टर दैट? उसके बाद क्या करोगे? वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सर्विसेज भी हमें करनी चाहिए। हम कुकिंग कर रहे हैं तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, ये हमें करना चाहिए कुछ ना कुछ। प्रीचिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करना चाहिए भगवान के, जब और हियरिंग के अलावा। योग पद्धति की सीढ़ियों पर पहला कदम रखने वालों के लिए कर्म करना अनिवार्य है। हम कर्म करना नहीं छोड़ सकते, राइट? बट हमें कर्म कैसे करना है कि भगवान इंक्लूड हो तो वो योग बन जाता है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वे योग करने का प्रारंभ करने जा रहा है तो अब उसे कर्म करना बंद कर देना चाहिए। ये बहुत गलत धारणा है कि हम योग करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें तो बस ऐसे बैठना है, कुछ ऐसे करना है, बस ऐसे करना है, उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट इज रॉन्ग। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि हम कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। आप कब तक नहीं बोलोगे, खाओगे नहीं, आप चलोगे नहीं, आप क्या नहीं करोगे? वॉशरूम नहीं जाओगे, क्या नहीं करोगे? कर्म करना जीरो तो नहीं कर सकते। बट ये हो जाए कि हम वॉशरूम क्यों जा रहे हैं, उसके बाद हम भगवान की सेवा आदि कर पाए। हम बोल क्यों रहे हैं कि हम भगवान का बारे में बोल पाए, तो वही योग बन जाए। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को योगी बनने को कहते हैं, किंतु उससे युद्ध ना करने को कभी नहीं कहते। भगवान भगवत गीता में अर्जुन से कह रहे हैं योगी बनो, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा है कि युद्ध मत करो। तो उसका मतलब क्या कह रहे हैं? कि युद्ध ऐसे करना है कि वो एक योग बन जाए। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए किया जा रहा है, भगवान के कहने पर किया जा रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कहा जा रहा है। इसलिए वो युद्ध युद्ध नहीं बना, वो युद्ध धर्म युद्ध बन गया। और इसलिए अर्जुन एक महान योगी है। और यही अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए किया जाता कि इसको मारूंगा मुझे ये राज्य मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो वो युद्ध युद्ध हो जाता। तो भगवान ने कर्म जीरो करने को नहीं कहा, इसलिए आपको ये नहीं कहा कि आप घर छोड़ के चले जाओ।
एक बार भी नहीं कहा गया, किसी भी लेक्चर में किसी से नहीं सुना होगा आपने कि घर छोड़ के चले आओ, या आप में से किसी को शादी नहीं करनी, ऐसा किसी से नहीं कहा गया है। बट सब में कृष्ण सेंटर्ड में रहना है। ये बिल्कुल विरोधी बात है। निश्चय कोई ये पूछ सकता है कि व्यक्ति किस प्रकार योगी होने के साथ एक योद्धा भी बन सकता है। बहुत ही मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बात लग रही है ना। एक तरफ तो कहा जा रहा है योगी, योगी का अर्थ क्या है, बहुत शांत, सुशील, क्रोध संयम सब कुछ, और योद्धा को तो बिल्कुल ऐसा गुस्से वाला कार्य करना है। तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। तो कैसे इसको योग कहा जा रहा है? क्योंकि योग के प्रति हमारी धारणा क्या है कि टांगों को मोड़कर और अध खुली आंखों से नाक के अग्र भाग पर ताकते हुए आसन में बैठ जाना है और एकांत में ध्यान लगाना है। तो ये कैसे हो सकता है कि कृष्ण अर्जुन से योगी बनने के साथ साथ उसे भयंकर युद्ध में भाग लेने को कह रहे हैं? यही भगवत गीता का रहस्य है। इसलिए इसको नहीं समझ पाते। अगर अपने आप पढ़ने बैठे तो हम समझ नहीं पाएंगे वास्तव में चल क्या रहा है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि लड़ो लड़ो लड़ो, एक तरफ कह रहे हैं योगी बनो बनो बनो, तो करना क्या है? तो वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। कि ये लड़ना क्यों है? इस इंटेंशन से लड़ना है कि भगवान की प्रसन्नता का कार्य है, ये धर्म युद्ध है। अगर उस टाइम अर्जुन नहीं लड़ते तो वो गलत बन हो जाता। ठीक है, तो कर्म छोड़ने नहीं है, कर्म को क्या करना है, हमें कृष्णा सेंटर्ड वे में करना है। बट कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कृष्णा सेंटर नहीं हो सकते, तो उन्हें छोड़ना ही होता है। अब सिगरेट को कृष्णा सेंटर नहीं कर सकते तो उसको छोड़ना ही है। दैट इज कृष्णा सेंटर, राइट। यही भगवत गीता का रहस्य है। व्यक्ति योद्धा भी बना रह सकता है और वो साथ ही साथ उच्चतम योगी और उच्चतम सन्यासी भी बन सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? तो आप लोग अपनी जॉब्स, बिजनेसेस, जो भी चीजें कर रहे हो वो भी कर सकते हो और साथ ही साथ उच्चतम योगी भी बन सकते हो। तो एक घर की गृहिणी है, वो एक घर के सारे कार्य करती है और साथ ही साथ महान भक्त भी बन सकती है, क्योंकि उनके सारे कार्य भक्ति वाले हो सकते हैं। ऐसे हम बिजनेस जॉब जो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम महान योगी बन सकते हैं, क्योंकि हमने कृष्णा सेंटर, कृष्ण भावनामृत होके करा है। हमें हर स्टेट में कृष्ण को याद रखना है। अब कई बार एक क्वेश्चन होता है, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबका क्वेश्चन होगा ये। हम जॉब कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें भगवान को कैसे याद करें? मीटिंग हो रही है, उसमें भगवान को कैसे याद करें? तो आप ये एक माँ से क्वेश्चन पूछिए, जब वो खाना बना रही होती है, भोग बना रही है, और वो पता है कृष्ण के लिए बनाना है, फिर भी उन्हें पता है कि बच्चे के लिए बना रही हूँ या जिसके लिए बना रही है, तो उन्हें पता होता है, वो उनका ध्यान रखते हुए उनके स्वाद के अकॉर्डिंग ही बनाती हैं। वो उनके ध्यान में हमेशा रहते हैं, तो उन्हें याद नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली रहते हैं। तो हमारे ध्यान में भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे जैसे जैसे हम प्योर हो गए। हमें जबरदस्ती खींचना नहीं पड़ेगा ध्यान, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति को केवल कृष्ण के लिए लड़ना चाहिए, कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए, कृष्ण के लिए खाना चाहिए, कृष्ण के लिए सोना चाहिए, सारी क्रियाओं को कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। जो कुछ भी कर रहे हो वो कृष्ण के लिए ही करिए, दैट्स इट। इस प्रकार व्यक्ति उच्चतम योगी और उच्चतम सन्यासी बन सकता है। इन दोनों को एक साथ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दोनों में इंद्रिय तृप्ति त्यागनी है। यही रहस्य क्या है कि क्यों कर्म जो है वो योग बन जा रहे हैं, क्योंकि हमें कृष्ण सेंटर्ड वे में करने हैं। और उसका अर्थ ही योग हो गया कि आप कुछ ऐड कर रहे हो। वो एडिशन क्या है कि आप भगवान को ऐड कर रहे हो। समझ में आ गया रहस्य? ठीक है, यही रहस्य है। भगवत गीता के छठे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग करना सिखाते हैं। ये बात हमने कल की थी। भगवान ने कहा था ना कि अष्टांग योग करो, लेकिन अर्जुन ने कहा था कि ये तो बहुत कठिन है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मना कर दिया था। तो अर्जुन को फिर महान योगी भगवान ने क्यों कहा? यद्यपि अर्जुन को ध्यान पद्धति अस्वीकार करते हुए देख रहे थे, भगवान देख रहे थे कि अर्जुन मना कर रहा है कि मैं ये अष्टांग योग नहीं कर पाऊंगा कृष्ण, तो फिर भी भगवान अर्जुन को महान योगी क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो सदैव भगवान का चिंतन करते थे। भगवान ने उनसे कहा कि तुम सदैव मेरा चिंतन करो, मन मना भव मत भक्तो। और अर्जुन ने वैसा ही किया। कृष्ण का चिंतन सारी पद्धतियों का सार है। हम कुछ भी कर रहे हो, चाहे हठ योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, यज्ञ कर रहे हो, कोई दान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सबका कॉन्क्लूजन, सबका सार ये है कि हमारा मन कृष्ण में लगना चाहिए, और तब हमारा मन अपने आप कंट्रोल हो जाता है।
और उसी को वास्तव में योग कहा जाता है। यही योग की पूर्णता है कि आप अपना हर कार्य भगवान के लिए करें, आप अपने मन को भगवान में लगाएं। यही योग की पूर्णता है। दिस इज द परफेक्शन ऑफ योग एक्चुअली। आत्मज्ञान हेतु समस्त प्रस्तावित क्रियाओं का अंत कृष्ण भावना या कृष्ण के सतत चिंतन में ही होता है। सारी क्रियाओं का अंत इसी में होना चाहिए कि हम भगवान को ज्यादा से ज्यादा स्मरण कर पाए। मानव जीवन की यथार्थ सिद्धि समस्त प्रकार की क्रियाएं करते हुए सदैव कृष्ण भावना में रहने तथा सदैव कृष्ण के प्रति जागरूक रहने में निहित है। प्रारंभिक स्तर पर व्यक्ति को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करने का परामर्श दिया जाता है। व्यक्ति को सदैव कोई ना कोई कर्तव्य अथवा नियुक्ति खोजते रहना चाहिए, क्योंकि क्षण भर को भी खाली रहना बुरी नीति है। ऐसी नियुक्तियों द्वारा जब वह वास्तविक प्रगति करता है तो वह भले ही शारीरिक रूप से भले ही कार्य ना करे, किंतु अपने अंतर में सदैव कृष्ण के चिंतन में नियुक्त रहता है। फिर भी प्रारंभिक स्तर में व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने का परामर्श दिया जाता है। कृष्ण की सेवा में व्यक्ति विविध प्रकार की क्रियाएं कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य इच्छुक भक्तों को इन क्रियाओं में मार्गदर्शित करने में सहायक होना है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग की स्टेज पे हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाएं। वो बहुत अच्छी बात है कि हम भक्ति कर रहे हैं, कि हम नाम जाप कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, बट उसके अलावा हम क्योंकि पूरे दिन नाम जाप नहीं कर सकते, हम पूरे दिन कथा नहीं सुन सकते, एटलीस्ट एट दिस लेवल, जिस लेवल पर अभी हम लोग हैं। सुनने वाले सुनते हैं, बट हम नहीं कर सकते अभी। राइट, एटलीस्ट मैं तो नहीं कर सकती अभी पूरे दिन मुझसे कह दिया जाए नाम जाप के लिए, पूरे दिन कथा श्रवण के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना है। अब हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। हम जैसे एडिटिंग करने में, मुझे फाइल्स मिलती हैं तो मैं एडिटिंग करने में यूज कर सकती हूँ, प्रीचिंग में यूज कर सकती हूँ, लेक्चर प्रिपेयर करने में यूज कर सकते हैं, हम कुकिंग में यूज कर सकते हैं, हम से भगवान की मंदिर की सेवा। अब देखो कितना एक तो कितना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। अब जैसे चंदन यात्रा आ रही है, अक्षय तीज आ रहा है, तो आप मंदिरों में जाओ तो उस वक्त बहुत बड़ी सेवा मिल रही है, चंदन घिसने की सेवा। तो आप अपने हाथों का दिमाग का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हो। और जब आप देखोगे ना आपका घिसा हुआ चंदन भगवान पे लगा तो उसमें एक और अलग संतुष्टि प्राप्त होती है। तो आप बहुत तरीके हैं अगर और मतलब डेली माला बनती है बहुत सारी सर्विसेज करने के लिए। अब तो कुछ ना कुछ इवेंट्स ही इतना ज्यादा प्रीचिंग हो रहा है भगवान गुरु की गौरांगा की कृपा से, तो कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, आप उसमें सहायक बन सकते हैं। नहीं तो घर में डीटी वर्शिप करने में कितनी सेवा, फूल लाइए, अगरबत्ती लाइए, इस बार हर मंथ का अलग अलग बताया गया है। इस मंथ में आप कौन सा इत्र यूज कर सकते हो, इस मंथ में आप कौन सा पुष्प चढ़ा सकते हो, उसको चूज करिए। कौन कौन ऐसा है जिसके पास अपने डीटीज के लिए सारे कलर की ड्रेस है? ऑलमोस्ट आप ला सकते हैं। आप पूछते हैं कहाँ खर्च करें, कहाँ कहाँ हम दान दें, कहाँ सेवा में। बहुत सारी सेवाएं, सिर्फ दिखाने वाली सेवा में करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें भगवान की करने के लिए। अब अब गर्मियां आ रही है, भगवान को कमल का पुष्प चाहिए होगा, भगवान को चंपा चमेली ये सब चाहिए होता है, उसको करिए। मन तुलसी जी की सेवा, तुलसी जी की सेवा करिए। मंजरी कभी भी वैसी नहीं रहनी चाहिए, फूल बने उनको बहुत कष्ट होता है, ये निकालना बहुत बड़ी सेवा है। तो बहुत सेवा करने को तो बहुत है, करना चाहिए। और अपने आप को तभी हम लगा सकते हैं, खाली घर तो शैतान का घर होता है, तो फिर हम माया में जाते हैं, जा सकते हैं। कृष्ण भावना में कार्य करने वालों के लिए कृष्ण की सेवा हेतु दिन में पर्याप्त घंटे भी नहीं मिलते। वहां सदैव क्रिया है, रात दिन नियुक्तियां हैं, जिससे कृष्ण भावना मृत के साधक बड़े आनंद पूर्वक करते हैं। वही वास्तविक सुख का स्तर है। कृष्ण के लिए सदैव व्यस्त रहना तथा संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत को फैलाना। भौतिक जगत में यदि कोई हर समय कार्य करे तो बहुत थक जाता है, क्यों प्रांशी? हम्म। परंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में कार्य करे तो वह हरे कृष्ण का जप करने तथा दिन में चौबीसों घंटे भक्ति मूलक कार्यों में संलग्न रहने के उपरांत भी कभी नहीं थकता। अभी समझेंगे। किंतु यदि हम जड़ संसारी ध्वनि की तरंगों को झंकृत करें
तो हम शीघ्र ही पस्त पड़ जाते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर थकने का प्रश्न ही नहीं उठता। आध्यात्मिक स्तर परम पूर्ण है। भौतिक जगत में हर कोई इंद्रिय तृप्ति हेतु कार्यशील है। भौतिक जगत में अपने परिश्रम के लाभों का उपयोग निज इंद्रिय तृप्ति में होता है, किंतु एक यथार्थ योगी ऐसे लाभों की इच्छा नहीं करता। अतः कृष्ण के अतिरिक्त उससे अन्य इच्छा नहीं होती, एवं कृष्ण तो पहले से ही वहां होते हैं। बहुत सुंदर बात की जा रही है। पहली बात ये किया जा रहा है अब कि जो भक्ति करते हैं, जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में संलग्न रहते हैं, वो थकते नहीं है। अरे भैया ये क्या बात कह दी, थकते नहीं है? हमसे पूछो। तो थकने का अर्थ समझिए, आप देखिए मंदिरों में जाइए, आप देखिए 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, माला बनाने वाली माला बना ही रही है। और आप देखो मंदिर के बाहर जो माला मिलती है वो एक स्टैंडर्ड माला है, वैसी ही मिलेगी आपको। लेकिन जो मंदिर के अंदर बना रही है वो डेली नए नए टाइप की बना रही होती है, और बहुत डिजाइन वे में बना रही होती है। आज ये वाला कॉम्बिनेशन करते हैं, आज ये वाला कॉम्बिनेशन करते हैं। तो अगर वो थक जा रही तो उनकी माला में दिख जाता कि थक गई है, बोर हो गई है। बट वो बोर्डम कभी नहीं दिख रही है। यही फर्क हो जाता है एक भक्त में, और एक होता है कि सिर्फ कार्य कर रहे हैं पैसे के लिए। तो जो पैसे के लिए माला बना रहा है उसकी माला एक स्टैंडर्ड माला है, हर बार वैसी ही माला आपको मिल जाएगी। लेकिन जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए माला बना रहा है उसकी माला हर बार डिफरेंट है, भगवान को पसंद कर पाए, भगवान की मैच कर पाए, इस तरीके की माला होगी। तो बाहर से देखने में भक्तों के कार्य भी सामान्य लग सकते हैं, लेकिन इंटेंशन का बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए वो योग कर रहे हैं, वो भक्ति योग कर रहे हैं, और वो सिर्फ कार्य कर रहे होते हैं। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कार भगवान ने भगवत गीता में कर्म करने के लिए कहा है। ना जी, जा भगवान ने योग करने के लिए कहा है। ठीक है। एक बात तो ये कही गई है, दूसरी बात क्या की जा रही है कि थकता नहीं है, ये बात हमने कर ली। हाँ। अभी मैंने बताया कि किस तरीके से एक माला वाला जो सिर्फ बेचने के लिए, पैसे के लिए कर रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, पैसा मिल जाए और अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्य में लगाओ। लेकिन एक भक्त का क्या होता है, इंटेंशन कि वो भगवान को प्रसन्न करे, अपना मन भगवान में लगा पाए। तो उसकी उसकी इच्छा और कोई नहीं रहती, भगवान को प्रसन्न करने के लिए रहती है। मैंने देखा है टेम्पल में जो माला आदि बनाते हैं, फिर नेक्स्ट डे जब देखते हैं तो डिस्कशन कर रहे होते हैं कि ये देखो ये ऐसी बनाई थी, इसमें ये वाली कमी है, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करना, ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये कितना परफेक्ट लग रहा है, इसी वाले फूल को हम यूज करा करेंगे। तो वो भगवान पे ध्यान कर पा रहे हैं। यही तो हमें वास्तविक रूप से करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान पे ध्यान कर पाए, भगवान के दर्शन में, भगवान को। आपको सबको अलग अलग इंटरेस्ट होंगे, जो भी इंटरेस्ट है उसको आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो। आपको गाने में इंटरेस्ट है तो गाने में लगाइए, कितनी नई नई ट्यून्स आ रही है, उसको सीखो। अब घर में हारमोनियम ला के रख दिया या कसीनो ला के रख दिया तो उससे क्या हुआ? एक दिन टैटा टैटा कर दी, उसके बाद तो नाम ही नहीं है। अब कहेंगे हर बार मुझ पे क्यों आ जाती है, क्योंकि अब एग्जाम्पल याद आ जाता है तो मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोलना चाहती हूँ, जिसका एग्जाम्पल याद आता है उसको बोल देती हूँ। तो उसको लगाओ, जब इंटरेस्ट आया था, सीखा था दो लोगों ने मिलके, तो उसको करो, क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, किसी को बनाने का शौक है, किसी को किसी का शौक है। और कोई भी सेवा कम नहीं होती है। सफाई का भी होता है, बर्तन मांजने भगवान के लिए, दैट इज ऑल्सो अप्रिशिएबल। और कोई भी सेवा कम नहीं होती है, क्योंकि सब जरूरी है भगवान के लिए, सब। और एक लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, कि कृष्ण तो पहले से वहां है। अब कृष्ण कहाँ से पहले से वहां है? तो भाई जो माला यूज हो रही है वो, दैट मटेरियल थिंग कैन गेन अगेन इट्स स्पिरिचुअल एनर्जी, उसको उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा मिल जाती है, और वो माला जो है वो भौतिक नहीं रही, वो स्पिरिचुअल हो गई। इसलिए हम उस पर पैर नहीं रख सकते, जो माला भगवान पे चढ़ने वाली है। इसलिए उसको जमीन पे नहीं रख सकते। भगवान की कोई भी वस्तु को आप जमीन पे नहीं रख सकते हो, क्योंकि बलराम जी का एक्सपेंशन है सब। सिंकिंग इन। इसलिए कृष्ण पहले से वहां पे है। जैसे आपने ये डिसाइड किया कि ये मैं कृष्ण के लिए कर रही हूँ, ये मैं कृष्ण के लिए कर रही हूँ, ये कृष्ण के लिए कर रही हूँ, तो वहां कृष्ण आ गए। फिर आपने करना भी स्टार्ट किया हो या ना किया हो, कृष्ण आ गए। ठीक है। तो कॉन्क्लूजन इतना है, कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, कि हमें अपने हर कार्य में कृष्ण को इंक्लूड करना है।
तो क्या होगा, अपने आप हम सेंस ग्रेटिफिकेशन से हट जाएंगे। यही वास्तव में योग की पूर्णता है, और इसी को योगी और सन्यासी कहा जा सकता है। ठीक है। हरे कृष्णा। यहाँ पे भगवान की कृपा से हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ है। कल हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, भगवान ने चाहा तो। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। योग की पूर्णता पुस्तक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.